Hello students, in the last PPT we have seen heterotrophic nutrition in different animals. What are the different factors which are affecting the types of heterotrophic nutrition? Then heterotrophic nutrition taking place in unicellular organism. In this PPT we are going to discuss about the nutrition in human beings, that is holozoic nutrition. So, students, the first question is, you might have heard about digestive system. Many a times you heard about alimentary canal. So, what is the basic difference between a digestive system and alimentary canal? बहुत बार हम दो वर्ड को सुनते हैं, digestive system और पाचन तंत्र और एक एलिमेंट्री कैनाल के बारे में. तो ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल जो है, दैट इज अ वेरी लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टिल एनस. जो हमारे मुंह से शुरू होके एनस तक जो एक लंबी मस्क्यूलर पाइप जाती है, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है. इस एलिमेंट्री कैनाल का जो लंबाई होता है, वो एक्चुअली 9 मीटर के अप्रॉक्स होता है. ह्यूमन बींग्स में 9 मीटर के अप्रॉक्स होता है. ठीक है, ये हुआ हमारा एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. वो किसका बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल कुछ ग्लैंड्स और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स से मिलकर बना है. तो अगर हम एक एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन स्पेसिफाइड है, मतलब उनका फंक्शन तय है. क्या क्या होता है ये हम पहले भी हमने देखा है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये सब चीज होता है किसमें? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. कहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स हो जाते हैं? माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. ये पार्ट्स हैं किसके? एलिमेंट्री कैनाल के. ये सब मिलकर क्या करते हैं? फूड को तोड़ते हैं और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचता है. और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच के क्या सप्लाई करता है? एनर्जी सप्लाई करता है. तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, बेसिकली वो माउथ, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस से मिलकर बना है. बट जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स मैंने बताए, उनके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर. ये मैंने गॉल ब्लैडर क्यों बोला? एसोसिएटेड ग्लैंड. तो इन सब से मिलकर बना होता है. तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क्स में. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एन एलिमेंट्री कैनाल? आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. So students, now coming to the first part of our elementary canal, or we can say digestive system, because we are going to discuss along with the mouth or the buccal cavity salivary gland also. So we can say it as a digestive system also. Okay, तो पहला पार्ट जो हम एलिमेंट्री कैनाल का डिस्कस कर रहे हैं, वो हम माउथ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी कह सकते हैं कि पहला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर माउथ, बकल कैविटी के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड को भी डिस्कस करूंगी. सो यू ऑल नो दैट हम लोग हर तरह का खाना खाते हैं. डिफरेंट टेक्सचर हो सकता है, डिफरेंट टाइप हो सकता है, बट अल्टीमेटली जब वो बॉडी के अंदर जाता है, तो वो उसका मेन फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन. तो उसको कहीं ना कहीं पर आकर इट कन्वर्ट इनटू अ सिंपलर फॉर्म, एक सेम टाइप के फॉर्म में उसे कन्वर्ट होना है. तो उसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है, बिकॉज
the food which we are taking, that is complex, बहुत complex food हम अपने मुंह में ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उसको चबाकर सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। क्यों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है? ताकि उसका डाइजेशन आसान हो सके, एंड दैट इज डन बाय द टेथ। हम जब अपने मुंह की बकल कैविटी की बात करेंगे, तो हमारे बकल कैविटी में दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेथ, टंग, और मैं जब ग्लैंड की बात करूं तो एक सलाइवरी ग्लैंड। तो जो टेथ है उसका फंक्शन क्या है? तोड़ना। जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। क्यों? ताकि हमारा डाइजेशन आसान हो सके, एंड दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। एंड व्हाट इज डन? द टेथ क्रशेस द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। why? Because that food it become easier for our system to means continue with other processes. Okay, enzymes जो secrete होंगे जगह जगह पर, वो larger surface area मिले उन्हें, और वो उसके ऊपर एक्ट कर सके, आराम से एक्ट कर सके। दूसरे आते हैं हम लोग टंग के ऊपर। तो जो हमारा टंग है वो बेसिकली हम जानते हैं, छोटे सेक्शंस में हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है क्या, कि टंग हेल्प्स अस इन स्पीकिंग, हमें बोलने में मदद करता है। टंग्स हेल्प्स इन द फूड टू गेट मिक्स विद सलाइवा। एक वर्ड आया यहाँ पे, सलाइवा। ये सलाइवा क्या है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं थूक, वो क्या है? एक्चुअली इट इज सिक्रीटेड बाय अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, बैक साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। और उसका जब हम साइंटिफिक नेम लेंगे तो हम उसके साइंटिफिक नेम को कहेंगे सलाइवरी अमाइलेज। उसका नाम होगा सलाइवरी अमाइलेज। उसके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन। तो ये जो पहला एंजाइम या पहला जो हमारा ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, वो है सलाइवरी ग्लैंड। कहां पर? माउथ के अंदर। क्या सिक्रीट करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज में क्या प्रेजेंट होगा? टाइलिन। इसका फंक्शन क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, उसको ब्रेक कर देगा सिंपलर फॉर्म में, दैट इज माल्टोज। देखो बच्चों, जो स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स शुगर है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं ना बच्चों, वो तीन तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो जो तुम्हारा स्टार्च है वो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का स्टार्च है, और वो होता है तुम्हारा पॉलीसेकेराइड। तुम्हारा जो ये माल्टोज है वो डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो वो पॉलीसेकेराइड जो बहुत कॉम्प्लेक्स था उसको कुछ सिंपलर फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया, किसमें? माल्टोज में, जो कि डाइसेकेराइड है। और जो हमने ग्लूकोज पढ़ा था ना बच्चों, वो मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड होता है, माल्टोज डाइसेकेराइड हो गया। स्टार्च जो है, या जो ग्लाइकोजेन है, या जो सेल्यूलोज है, ये सारे क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, तो ये हमने बात किया सलाइवरी ग्लैंड की। टंग क्या करता है? स्पीकिंग में मदद करता है, बोलने में मदद करता है, एंड मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। जब वो सलाइवा में मिक्स करेगा तो उससे क्या होगा? फूड का जो पासिंग है किसमें? ऑइसोफेगस के अंदर, वो आराम से होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरी बात क्या है? टंग का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वो है क्या? वो हमें खाने के टेस्ट को बताता है। तो मैं यहाँ स्लाइड पे दिख रहा होगा डिफरेंट पार्ट्स वेयर वी कैन टेस्ट दैट फूड। अगर तुम देखो टंग के सबसे आगे टिप वाला जो पार्ट है, वहां पे हम सॉल्टी टेस्ट को फील कर सकते हैं। उसके जस्ट पीछे स्वीट, यहाँ दोनों साइड में सार,
और जो बिटर होता है कड़वा वो सबसे पीछे। तो ये जो चार टेस्ट बेसिकली हमारे खाने में पाए जाते हैं, क्या क्या, सॉल्ट, सॉल्टी, स्वीट, सार एंड बिटर, ये चारों टेस्ट का पॉइंट होता है हमारे टंग के ऊपर। और इसी, और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, बड्स होते हैं, छोटे छोटे बड्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्ट बड्स कहते हैं। उन टेस्ट बड की मदद से वी कैन टेस्ट द फूड, वो फूड खाने का टेस्ट कैसा है इसको हम टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुआ तुम्हारा टंग का, सलाइवरी अमाइलेज का। अब एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम टिथ के ऊपर। तो बच्चों, हम तुम छोटे क्लासेस से तुमने ये चीज पढ़ा है कि हमारे मुंह में दो तरह के दांत आते हैं, एक होता है मिल्क टिथ, एक होता है परमानेंट टिथ। मिल्क टिथ कब आता है, बेसिकली जब बच्चे 6 महीने या 7 महीने के होते हैं, उनके मुंह में दांत आने शुरू होते हैं और वो कहते क्या है, ये दूध के दांत हैं, ये टूट जाएंगे, गिरे टूट गए तो कहते कोई बात नहीं, दोबारा दांत आ जाएगा तुम्हारा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिल्क टिथ। मिल्क टिथ जब एक बार टूट जाता है, उसके बाद उसके उनके मुंह में कौन से दांत आते हैं, परमानेंट टिथ आते हैं। वो टूटने के बाद दोबारा फिर नहीं होता दांत। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे मुंह में जो मिल्क टिथ होता है वो बेसिकली उसका नंबर 20 होता है। ठीक है, मिल्क टिथ 20 होता है, परमानेंट टिथ 32 होता है। बोलते हैं ना, मार के बत्तीसी तोड़ देंगे, तो बत्तीसी मतलब 32। सो टोटल टिथ इन आवर माउथ, परमानेंट टिथ इज 32। ठीक है, मैं एक बार बता दे रही हूं कैसे कैसे हमारा होता है। 4 टाइप्स ऑफ टेथ होता है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। कैनाइंस हेल्प्स इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड, काटने का काम आता है। तो ये बेसिकली हमारे मुंह में कितने होते हैं, 8, देयर आर टोटल 8 canines, sorry, incisors present in our mouth। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इंसीजर्स की। इंसीजर्स का काम क्या है, फूड को काटना, और वो बेसिकली हमारे मुंह में टोटल 8 होते हैं। तब मैं सेकंड पे आती हूँ, कैनाइंस। कैनाइंस जो होते हैं 4 होते हैं, और उनका काम होता है टीयरिंग। तो ये सबसे ज्यादा हमने बात किया था, डेवलप होता है कार्निवोरस एनिमल्स में। ओके, थर्ड टाइप होता है प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, किसमें, परमानेंट में। मिल्क टिथ में ये 0 होते हैं, मिल्क टिथ में ये जो 8 है ये नहीं होते। तो ये हम जब देखते हैं तो इसका काम है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। किसका, प्रीमोलर्स का। प्रीमोलर्स हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, टोटल नंबर 8, but it is absent in milk teeth। Then comes molar। in molar again milk teeth में 8, परमानेंट में 12। मिल्क टेथ में 8, परमानेंट में 12। काम क्या है, ग्राइंडिंग एंड chewing the food। So this is the total number of teeth which is present in our mouth। If I will calculate it, अगर हम मिल्क टेथ को लेंगे, 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइंस एंड 8 मोलर्स, तो 8 प्लस 8 16 एंड प्लस 4 20। सो टोटल कितने हो गए, 20। लेकिन जब मैं फिर आती हूँ परमानेंट टेथ पर, तो 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइंस, 8 प्री मोलर्स, तो 8 प्लस 16 प्लस 4 20 प्लस molars 12, तो दैट इज 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32। सो ये बेसिकली हमारे दांत का एक मैंने जिस्ट दिया कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ माउथ हमारे टाइप्स ऑफ टेथ हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अबाउट द बकल कैविटी, माउथ। यहाँ पे हमारा किस चीज का डाइजेशन होगा, द फर्स्ट डाइजेशन विल स्टार्ट इन माउथ एंड व्हाट विल बी डाइजेस्टेड, स्टार्च विल बी डाइजेस्टेड। स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज। सेकेंड हम आते हैं इसोफेगस।
सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आइसोफेगस, उसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। पहला हमने पढ़ा था माउथ, जिसको हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पे आ जाते हैं आइसोफेगस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। The length of this esophagus is 25 centimeter. So this is the part where no digestion takes place. यहाँ ये वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता। माउथ में हमने पढ़ा था किसका डाइजेशन हुआ था, स्टार्च का, किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। बट ओएसोफेगस वो पार्ट है जहां कोई डाइजेशन नहीं होगा। फिर होता क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ होता है पेरिस्टालसिस। यहाँ जो तुम ऊपर देख रहे हो ना लिखा हुआ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज मेनी अ टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम वेयर दिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज फाउंड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सो ये जो हमारे मसल्स होते हैं, क्या ये जो हमारे ओइसोफेगस के अंदर जो मसल्स बने होते हैं ना बेटा, वो मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक बार रिलैक्स करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो वो एक रिदमिक होता है। रिदमिक मतलब जैसे हमारा हार्ट जो है वो रिदमिकली साउंड करता है ना, एक बार लप एक बार डप, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स। वैसे ही हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो एसोफेगस के मसल्स हैं, वो भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। हम इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और जो ये मूवमेंट होता है ना, इट पुशेस द फूड टुवर्ड्स द स्टमक। वो फूड को पुश करता है, धक्का देता है, किसकी तरफ, स्टमक की तरफ। इससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन में जो एक फूड का मूवमेंट है वो एक रेगुलेटेड मैनर में चलता है। तो ये जो ओइसोफेगस है, इसका हम सेकंड नेम फूड पाइप है, एंड इट कैरीज फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। कोई डाइजेशन नहीं होगा। फूड किस तरीके से मूव करेगा, बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एकदम इसको याद कर लेना बच्चों, पेरिस्टालसिस मूवमेंट मींस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ओइसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल। तुम ओइसोफेगस जब पूछ रहे हैं तो पर्टिकुलरली ओइसोफेगस का नाम लोगे, और अगर एलिमेंट्री कैनाल पूछेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल का नाम लोगे। नाउ बच्चों, ये देख रहे हो एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा यहाँ इस फिगर में दिख रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा, तुम स्टार्टिंग में देखोगे माउथ, बकल कैविटी, उसके अंदर टंग, टेथ नजर नहीं आ रहा, बट टेथ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बकल कैविटी, एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑल्सो। ओके, तो यहाँ हम जो एक देख रहे हैं सिस्टम, कई बार ये सिस्टम तुम्हें एग्जाम में दिया रहता है एंड यू हैव टू लेबल इट, तुम्हें लेबल करना रहता है। तो तुम देखो जहां हमारे मुंह से शुरू हो रहा है माउथ, बकल कैविटी, एक लंबा सा पाइप 25 सेंटीमीटर होता है, यहां तुम्हें दिख रहा है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस के बाद तुम देख रहे हो ऑइसोफेगस कंटिन्यू हो गया है किसमें, स्टमक में। तो अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज स्टमक। यस बच्चों, अब खाना आइसोफेगस से आ गया स्टमक के अंदर। स्टमक जो है सबसे वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तुम यहाँ देख सकते हो जे शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एकदम चौड़ा है, चौड़ा है इसलिए ये वाइडेस्ट है। और जब ये रिलैक्स करता है तो इसका भी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। इसका जब हम लेंथ देखेंगे, ये लेंथ भी 25 सेंटीमीटर होता है जब ये रिलैक्स करता है। सबसे लार्जेस्ट मस्कुलर ऑर्गन है। और जब इसमें खाना, ये तुम क्या समझ लोगे, बैलून शेप का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जब कोई चीज भरोगे तो वो एक्सपैंड करता है, उसी तरीके से व्हेन द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक इट एक्सपैंड्स। ये क्या करता है, फूड को चर्न करता है। चर्न मतलब मिक्स करता है एकदम। मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, इसमें भी स्टमक के अंदर भी मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं।
ठीक है। और उसके चलते जो खाना है वो क्या है, ऐसे गोल गोल घूम के क्या हो रहा है, चर्न हो रहा है, मिक्स हो रहा है, खूब वो डाइजेशन के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है। ये जो स्टमक है, स्टमक के वॉल्स पे 3 तरह के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक क्यों? क्योंकि ये स्टमक से रिलेटेड है, इसलिए इसमें 3 ग्लैंड्स हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम याद कर लेना उसको, किस तरीके से कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है और इसका क्या फंक्शन है। ये तुम्हारा एमसीक्यू में आए, 1 वर्ड में आए, 2 मार्क्स में आए, हमेशा ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अरे बच्चों जब तुम सुनोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मैम ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब ये पेट में क्या कर रहा है, क्या हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये सबसे पहले तो एसिड है, तो ये हमारे स्टमक के मीडियम को क्या करता है, एसिडिक कर देता है। तो फिर एसिडिक मीडियम की जरूरत क्यों है? एसिडिक मीडियम की जरूरत है क्योंकि हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। किसके मदद से? पेप्सिन के मदद से। पेप्सिन विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और वो प्रोटीन का जो डाइजेशन होगा ना बेटा, उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। और वो एसिडिक मीडियम कौन बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। ठीक है। तो ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेशन को शुरू करता है। फर्स्ट प्रोटीन का डाइजेशन जो शुरू होता है कहां पे? स्टमक में, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। ठीक है। तो वो कैसे उसने किया? क्योंकि मीडियम जब एसिडिक हुआ तभी पेप्सिन क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। पेप्सिन कब एक्टिवेट होगा? जब मीडियम एसिडिक होगा। एसिडिक कौन बनाएगा? HCl। तीसरी बात, ये जो HCl है, इट किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों जब तुम लिखते हो ना एग्जाम में, नेवर राइट किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? हाँ, क्योंकि हमारे बॉडी में अच्छे गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो अगर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फिर हमारे बॉडी का कुछ सिस्टम बिगड़ने लगेंगे। तो बेटा कभी भी जब तुम इसका थर्ड पॉइंट लिख रहे हो या ये पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो, किलिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड, खाने के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। क्योंकि अगर तुम दही की बात करो, उसमें लैक्टोबैसिलस है, अगर वो इसको किल कर देगा तो दही जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लैक्टोबैसिलस, वो हमें मिलेगा ही नहीं, है ना। तो हमारा 3 फंक्शन HCl का क्या हुआ? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक and it kills harmful microorganism. When the medium become acidic, pepsin become activated. देन सेकेंड, पेप्सिन का फंक्शन क्या है? वो प्रोटीन को डाइजेशन शुरू करता है। किसमें तोड़ता है सबसे पहले? वो सिंपलर पेप्टाइड्स में। प्रोटीन का पहला डाइजेशन जो होता है स्टमक में शुरू होता है और वो टूट जाता है सिंपलर पेप्टाइड्स के अंदर। अब बात हुई HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, तो फिर हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है वो अफेक्टेड हो सकती है उस HCl के कारण। तो उस HCl से बचाता है कौन? ये म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? एक लेयर बनाता है स्टमक वॉल के ऊपर, सो दैट द इफेक्ट ऑफ द HCl विल गेट रिड्यूस्ड, और HCl का इफेक्ट हमारे स्टमक लाइनिंग के ऊपर ना आए। So I hope this is very clear to you, and this part is very very important. यस बच्चों, तो कई बार क्या होता है, जब ये एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें क्या होती है? एसिडिटी या इंडाइजेशन होने लगता है ना। बहुत बार तुमने देखा है, व्हाट डू वी टेक? इनो or digene, what they are? They all are bases. So what actually they do? They neutralize the effect of hydrochloric acid. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बैलेंस कर देते हैं। ठीक है।
तो हमारा जो नेचुरली जो हमारा स्टमक प्रोटेक्टेड है वो HCl से, वो किसके द्वारा है? म्यूकस के द्वारा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, one sphincter muscle is present where it at the end of the stomach and at the beginning of the small intestine. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट है. उसका काम क्या है? वो खाना जो पेट से हमारा 2 से 4 घंटा खाना हमारे स्टमक में रहता है, उसके बाद वहां से निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो धीरे धीरे उस खाने को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है. कौन? स्पिंक्टर मसल. So it releases the food gradually into the small intestine. So first sphincter muscle which is present in our alimentary canal is in between the stomach and the small intestine. Okay, so I hope that these are the very important things which are very clear to you. The first digestion takes place in our mouth. स्टार्च माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है. इन ओइसोफेगस नो डाइजेशन टेक्स प्लेस. इन थर्ड स्टमक gastric glands are present. These gastric glands are HCl, mucus and pepsin. HCl makes the medium acidic and it activates the pepsin. Second one, pepsin, which breaks the proteins into simpler peptides, and mucus, which protects the inner lining of the stomach from the effect of HCl, hydrochloric acid. I think the thing is clear, and I am posting the this notes in English as well as in Hindi. मैं English और हिंदी दोनों में इन नोट्स को पोस्ट कर रही हूँ. आप लोग वहां से उसको रेफर कर सकते हैं. कुछ दिनों में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक भी मैं जो एग्जाम्स में आने की संभावना है या जो आए हैं उनको भी पोस्ट करूंगी. सम गेस्ट क्वेश्चंस आल्सो एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, तो जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू स्टूडेंट्स.